आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नगर निगम का चुनाव एकदम अब पिकअप पकड़ लिया, यानी कह सकते हैं सियासत सरगर्मी बढ़ती जा रही है और लगातार अपने जो वार्ड पार्षद प्रत्याशी बोले या फिर मेयर प्रत्याशी लगातार दौरे में है। लोगों के घर घर तक पहुंच रहे हैं, वो अपने आप को जनता का सेवक बतला रहे हैं, वह कई वायदे भी कर रहे हैं। चुनाव है, वायदे का तो बौछार होगा ही, लेकिन हम इसी सिलसिले में पहुंचे हैं वार्ड नंबर 33। यहाँ से वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं काजल कुमारी। इनका चुनाव चिन्ह है बल्ले छाप, यानी क्रमांक संख्या 3 पर। और हम सीधा बात करेंगे कि आखिर इस वार्ड में क्या समस्याएं रह गई, क्या पूर्व के पार्षद किस तरह के काम किए, आखिर चुनाव का मैदान क्यों चुना। पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड काजल कुमारी से सीधा, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बीएड कर रही है वो, और लगातार इस बार वो चुनाव के मैदान में कूदी है। हम बता दें काजल कुमारी के पिता जितेंद्र साहू हैं, जो लगातार अपने कार्यों से इस क्षेत्र में जाने जाते हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर अपनी भूमिका अदा करते रहते हैं। काजल, चुनाव का मैदान क्यों? चुनाव का मैदान इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से जब मिला तो उन्होंने खुद बताया कि हमारे जो पूर्व वार्ड पार्षद रह चुके हैं बहुत सारे कार्यों को अधूरा छोड़ दिया है, नहीं पूरा किया है। जैसे रोड हो गया, नाली हो गया, बिजली हो गया, सड़क, और बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली कि वार्ड पार्षद आते हैं, सिर्फ चुनाव के टाइम पर आते हैं और फिर चले जाते हैं, 5 सालों के बीच कभी नहीं आते हैं। मतलब वायदे करते हैं चुनाव के दौरान और फिर वो निकल जाते हैं। हाँ, सिर्फ वादा करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते हैं। तो क्या लगा कि इस बार तुम वायदा करोगी तो पूरा करोगी? बेशक पूरा करूंगी। मेरा संकल्प ही यही है कि अपने वार्ड पार्षद को मैं देखी कि मेरे वार्ड में एक भी कार्य नहीं हुआ है। वार्ड पार्षद नगर निगम बन चुका है, लेकिन नगर निगम जैसा उस तरह से दिख नहीं रहा है। यहाँ पर कुछ कार्य नहीं हुआ है, बहुत सारे कार्यों को करना है। इसीलिए तो मैंने ये चुनाव का मैदान मैंने चुना कि मुझे यह कार्य करना है, मुझे अपने वार्ड को चमकाना है, वार्ड को सबसे बेहतर नंबर पे लाना है। 33 नंबर वार्ड है, वहाँ पर देखते हैं नगर निगम में जब रास्ता में आ रहा था तो कई नालियाँ बजा रही थी, नालियाँ टूटी थी, सड़कों का हाल बदहाल है। ऐसे में क्या लगता है कि आप इस वार्ड का विकास कर पाएंगे? कितनी हौसला है अंदर से? हाँ, बेशक कर पाएंगे। मतलब कितना हौसला है अंदर से? हाँ, हौसला तो अंदर से पूरा है कि मैं अपने वार्ड को पूरा चमकाऊंगी और 1 नंबर पर ही लाऊंगी पूरा। काजल, तुम इस क्षेत्र की बेटी हो, जब घर में जाती हो, किसी के घर में वोट मांगने जा रही हो, तो लोग क्या समस्या बताते हैं, दुखड़ा क्या बोलते हैं? दुखड़ा तो यही बताते हैं कि सभी लोग तो ऐसा ही करते हैं, बोलते हैं कि जब चुनाव आता है तो सभी लोग आते हैं और अपना वोट मांगते हैं, और जीतने के बाद फिर वही हाल हो जाता है। यही सब देखने को सुनने को मिल रहा है। बहुत मेहनत से हम उनको समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसी वार्ड की बेटी हूँ और मैं अगर जीतती हूँ तो मैंने देखा है बचपन से यहाँ पर कुछ भी विकास नहीं हुआ है, तो मैं इस विकास को करने को पूरा प्रयास करूँगी। एक सवाल यह होता है, मॉडर्न युग है, यंगस्टर हो, कुछ आधुनिक तरीके से वार्ड में क्या होना चाहिए था, जो मतलब क्या क्या लाने का मन है कि वार्ड में क्या होना चाहिए? पानी की समस्या दुरुस्त होगी या फिर और भी कुछ नए करने का मन में है कि वार्ड में कुछ नया हो? जैसे लोग कहते हैं कि हमारे वार्ड में पार्क होगा, जिम होंगे, ओपन जिम होंगे, तो इस तरह का कुछ मन में है कि क्या विकास में नया क्या कर सकते हैं वार्ड में? हाँ, विकास में ये हो सकता है कि यहाँ पर एक पार्क बने, बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, तो और स्वस्थ रहने के लिए बढ़िया जिम। हाँ, स्वस्थ रहने के लिए एक जिम भी खोला जा सकता है, और मैं खोलूँगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग अनहेल्दी भी हैं, तो उन्हें मतलब उनके स्वास्थ्य के लिए मैं मतलब खोलने का पूरा प्रयास होगा। एक बात बताइए कि आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? लोगों को क्या बोलती है कि मैं क्या करूँगी, मतलब प्राथमिकता के तौर पर क्या करेंगे? प्राथमिकता के तौर पर तो बहुत सारे जगह मैं गई हूँ तो वहाँ रोड है ही नहीं, सड़कों का हाल बदहाल है। पूरा बताते हैं कि बरसात में यहाँ पर पूरा कीचड़ हो जाता है, आना जाना मुश्किल हो जाता है, पूरा ठेवना तक पानी भर जाता है, तो बहुत मुश्किल से आते जाते हैं। और नाली का भी वही हाल है। नाली अगर बना भी है, उसमें सरकार का पैसा भी लगा है, तो उसे साफ़ भी कराइए। नाली ऐसे ही बदबूदाते रहता है, बदबू मारते रहता है, कोई सड़क से आ जा रहा है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो एक अंतिम सवाल है। सवाल यह है कि पूर्व वार्ड पार्षद सहित कई लोग मैदान में हैं। अभी हमको जो जानकारी मिला है लगभग 1 दर्जन से थोड़ा कम होंगे। वहाँ उस तमाम वार्ड पार्षद में अपने आप को कहाँ देखती है प्रत्याशी?
1 नंबर पर देखती हूँ मैं तो। क्यों? क्योंकि मैं मतलब पढ़ी लिखी जो भी हो, मतलब आप कैसे देखती हो उसमें? हाँ, मैं पूरा मतलब पढ़ी लिखी भी हूँ और मैं अपने कार्य को पूरा संपूर्ण भी करूँगी और विश्वास भी है लोगों को कि मैं करूँगी। और काजल पर भरोसा है? हाँ, लोगों को काजल पर भरोसा है, यहाँ के अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है लोगों को। पिता का कितना साथ मिल रहा है, माता का कितना साथ मिल रहा है इसमें? इसमें माता पिता और मेरे भाइयों का पूरा साथ मिल रहा है मुझे। अब जब आप जाती हो तो क्या बोलते हैं, बेटी का क्या बोलती है कि मतलब ये प्रत्याशी के रूप में लोग देखते हैं? नहीं, प्रत्याशी के रूप में तो पहले देखते हैं, लेकिन मैं बताती हूँ कि मैं यहीं की बेटी हूँ तो वो फिर बोलते हैं कि हाँ मेरी ही बेटी है, मैं जिताऊंगी। अच्छा, चलो, ये क्या छाप है और कौन सा छाप पर वोट मारने की अपील कर सकते हैं लोगों से? मेरा क्रमांक संख्या 3 है, काजल कुमारी, बल्ला छाप बैट। तो क्या अपील करेंगे अपने क्षेत्र की जनता से? हाँ, मैं अपनी जनता को पूरा अपील करती हूँ कि वो भारी से भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं, ताकि मैं इस वार्ड को चमका सकूं, बेहतर बना सकूं और इसे विकास की ओर ले जा सकूं। विकास करना प्राथमिकता है। काजल कुमारी नाम है, क्रम संख्या 3 पर बल्ला छाप है और आपको लगाना है मुहर, ये कहना है काजल कुमारी का। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब से होश संभाली है इस क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट नहीं देखी। बरसात के दिनों में ठेवना भर पानी हो जाता है, लोग कीचड़ में रहने को मजबूर हो जाते हैं। पूर्व के वार्ड पार्षद चुनाव के वक्त तो कई वायदे किए, लेकिन उस वायदों पर वो खरा नहीं उतरते हैं। कभी सियासी हलचल में चले जाते हैं तो कभी दूसरे राजनीतिक दौर रहता है, उनके पास समय का अभाव बोले या फिर बोले कि वार्ड क्षेत्र की जनता से वो दूरी बना लेते हैं, ये कहना है काजल का। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर इन्हें मौका मिलता है तो क्षेत्र का विकास करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस एरिया में, मतलब वार्ड नंबर 33 में अच्छा ओपन जिम, एक अच्छा पार्क बच्चों के ये के लिए घूमने के लिए, साथ ही ओपन जिम स्वस्थ रहने के लिए। इन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो वार्ड में विकास देखने लायक होगा और समुचित विकास होगा और लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ी रहेंगे। और लगातार लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि आप एक मौका दीजिए, ताकि इस मौके का आपको ये उम्मीद रखते हैं कि ये उम्मीद करती हैं कि इस क्षेत्र की बेटी ही संभाल सकती। बेटी जैसे घर को संभालती वैसे समाज को भी संभालेगी, वार्ड की जनता को भी संभालेगी, क्षेत्र को भी संभालेगी। जनता आप हैं, फैसला लेना आपका काम है, क्योंकि आपको मत देना है। सत्ता की कुंजी अभी आपके पास है। इस वार्ड का राजा कौन होगा वो बनाना आपका काम है। तो बनाइए ऐसे को राजा जो हमेशा प्रजा पर ध्यान दे। ऐसे राजा बनाइए, ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके सुख दुख में खड़ा रहे। ऐसे अगर आपको लगता है कि काजल पर बहुत ज़्यादा भरोसा है तो काजल को वोट दीजिए, क्योंकि आपको देखना है आपके क्षेत्र का कमान किसको देना है। क्योंकि हमेशा एक बात तो जरूर रहा है कि चुनाव जब आते हैं तो वायदों की बौछार होती है, लेकिन उस वायदों की बौछार पर कौन खरा उतरता है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल काजल का हौसला बुलंद है और इसे उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता इस बार वो बहुत मदद करेगी। और हम बता दें कि इनके जो पिता है जितेंद्र कुमार साहू, वो लगातार अपने कार्यों यानी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भूमिका अदा करते रहे। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, बहुत जागरूक है और जागरूक होकर मतदान करें। मत तो दे ही, लेकिन जागरूक होकर दे कि आपका एक वोट आपके क्षेत्र के तस्वीर व तकदीर बदलेगा। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे और नए शख्स के साथ। तब तक के लिए हाँ बताइए। जिस प्रकार एक जल की बूंद सीप में गिरती है तो मोती बनकर निकलती है, उसी प्रकार अगर वो जल की बूंद नाली में गिरती है तो प्रदूषण फैलाती है। ठीक उसी प्रकार अगर आपका वोट मुझे मिलेगा तो मैं इस वार्ड का विकास करूंगी और बहुत अच्छे तरह से चमकाऊंगी। और अगर यही वोट अगर आपका एक उसी जल की बूंद की तरह अगर नाली में गिरा तो वह प्रदूषण फैलाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप मुझे विकास करने का एक अवसर ज़रूर दें और क्रमांक संख्या 3 पर बल्ला छाप काजल कुमारी को ज़रूर से ज़रूर जिताएं, भारी से भारी मतों से जिताएं। देखिए आपने काजल कुमारी ने कहा कि वो बूंद की तरह है, वो नहीं होता है कि वो झरने की तरह गिरो जो ऊपर से गिर के भी जो है अपनी खूबसूरती नहीं छोड़ता। तो काजल ने कहा कि वो बूंद की तरह अगर आपका एक मत मिला, वोट मिला, एक एक मत मिला, तो वो इस वार्ड को चमकाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।